और अब बात करते हैं लखनऊ के लुलु मॉल की, जो अब विवादों की बुनियाद पर खड़ा हो गया है। इस मॉल के अंदर से नमाज पढ़ने वाले दो अलग अलग वीडियो सामने आए जो हिंदू संगठनों को चुभ गए। शुक्रवार की शाम कुछ युवक मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इस मॉल में एक चुभने वाला खुलासा हुआ है, जिसे आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे मॉल में नमाज को लेकर लखनऊ में धर्म युद्ध छिड़ गया। बनाया गया था मॉल, बनता जा रहा है मस्जिद। यह लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर की तस्वीर है, जो कई लोगों को चुभ रही है। दरअसल जिस जगह लोग खरीदारी और वक्त गुजारने के लिए पहुंचते हैं, वहां नमाजी कोई न कोई कोना पकड़कर बैठ जा रहे हैं और यही बात हिंदू संगठनों को चुभ गई है। गुरुवार को जब पहली बार मॉल के अंदर से नमाज का वीडियो सामने आया, तभी से बवाल खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर मॉल के अंदर से नमाज की तस्वीरें सामने आ गईं। मामला इतना बढ़ा कि नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लुलु मॉल का मैनेजमेंट थाने पहुंच गया। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में नमाजियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर पाबंदी है और इसी बात को एफआईआर में आधार बनाया गया है। मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी गई तो लखनऊ में धर्म युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुक्रवार शाम 6 बजे सुंदरकांड के पाठ का ऐलान कर दिया। हालात गरमाते देख लुलु मॉल के जीएम पुलिस अधिकारियों के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंचे और दोबारा नमाज न होने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। उस बातों को लेकर लुलु मॉल का पूरा प्रशासन यहाँ पर अभी घर आया था और वरिष्ठ अधिकारी एडीसीपी दक्षिण श्री राजेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए थे। उनके साथ तमाम और आला अफसर आए थे। तो उनसे वार्ता हुई कि कर्मचारियों की वो लिस्ट लाए थे, जो हमने लव जिहाद का आरोप लगाया था उसको लेकर लिस्ट लाए थे कर्मचारियों की। और उन्होंने कहा था जो वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में की जो नमाजी थे उनको चिन्हित करने के लिए कुछ समय दिया जाए। और एडीसीपी साहब ने कहा जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको पकड़ने के लिए हमको कुछ समय दिया जाए। लुलु मॉल में बिक्री कम हो रही है, विवाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट के सामने मॉल की छवि बिगड़ने का डर सताने लगा है और आनन फानन में अब नोटिस लगा दिया गया है, जिस पर लिखा है मॉल परिसर में किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। ऐसे नोटिस मॉल में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। मॉल का विवाद इतना गहराया है कि अब कुछ लोग इसे मॉल जिहाद का नाम भी देने लगे हैं और मॉल में हनुमान मंदिर बनाने की मांग करने लगे हैं। लुलु या लल्ली क्या है मॉल, वहाँ मॉल जिहाद हो रहा है। और आप ये देखो नाम भी कितना घटिया रखा है लुल्लू, बताओ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आप उसमें 80% आप देखिए कि मुस्लिम को रखा है और 20% लड़कियों को रखा है, वो भी हिंदू लड़कियों को सिर्फ। ये क्या कर रहा है? और उसमें नमाज पढ़वा रहा है। अरे तुम हनुमान चालीसा के लिए मंदिर बनाए क्या? हनुमान जी का मंदिर है। लुलु मॉल लखनऊ में सिर्फ शॉपिंग की एक जगह भर नहीं है, ये यूपी सरकार के निवेश को बढ़ावा देने का भी एक उदाहरण है। लेकिन मॉल खुले एक हफ्ता भी नहीं हुआ और विवाद तेजी से बढ़ने लगे। अखिलेश यादव ने इस विवाद पर ट्वीट किया, व्यावसायिक गतिविधियां अगर षड्यंत्रों और साजिशों की राजनीति का शिकार होने लगेगी तो निवेश करने कौन आएगा। जिस तरह पूजा करने के लिए मंदिर है, उसी तरह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी है। लोग घरों में भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि आखिर चौक चौराहों और शॉपिंग मॉल्स को इसके लिए क्यों चुना जा रहा है। चौराहों पर सड़कों पर नमाज पढ़ना ये केवल ढोंग दिखलाता है।
ढोंग दिखलाता है, ये शोभा नहीं देता। समाज को भी परेशानी होती है। हम सब लोगों को जो आरक्षित जगह है उसी पर भगवान मंदिर में, हमें मस्जिद में ये अपनी पूजा करनी चाहिए। मॉल तो कई हैं और चुभने वाला सवाल यह है कि लखनऊ में इससे पहले किसी मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने क्यों नहीं आया। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मॉल के मालिक का नाम यूसुफ अली है, जिनका बिजनेस एशिया, अमेरिका और यूरोप के 20 से भी ज्यादा देशों में फैला है। ऐसे में क्या इस इबादत के पीछे कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब मैं आपको नमाज वाले वीडियो का पूरा सच बताता हूं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये विवाद जानबूझकर पैदा किया गया। जब मॉल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो चुभने वाला सच सामने आया, क्योंकि नमाज सिर्फ उतनी ही देर पढ़ी गई जितनी देर वीडियो बना। यानी ये नमाज विवाद खड़ा करने के लिए पढ़ी गई। हमारा चुभने वाला सवाल ये था कि लखनऊ में न जाने कितने मॉल हैं, लेकिन नमाज वाला विवाद आखिर लुलु मॉल से ही सामने क्यों आया, वो भी मॉल के शुरू होने के हफ्ते भर के अंदर। तो अब इसका जवाब भी आ गया है। जब मॉल के आसपास और अंदर की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो एक एक कर हर साजिश बेपर्दा हो गई और इसका जो सच सामने आया वो बेहद चुभने वाला है। दरअसल लुलु मॉल में दूसरी बार जो नमाज का वीडियो वायरल हुआ वो सिर्फ 18 सेकंड का था। और चुभने वाली बात तो ये है कि इन युवकों ने नमाज भी सिर्फ 18 सेकंड ही पढ़ी थी, यानी सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए और इस मॉल को विवाद में लाने के लिए। ये बात 100% साफ हो चुकी है कि नमाज के इस वीडियो को साजिश के तहत बनाया गया और फिर वायरल किया गया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि ये तथाकथित नमाजी ना तो मॉल के स्टाफ हैं और ना ही किसी शोरूम के कर्मचारी। मॉल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई कि 8 युवक मॉल से कुछ दूर खड़े थे और कुछ देर खड़े रहने के बाद मॉल में एंट्री की। इन युवकों में से कुछ ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसके लिए जब सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया तो वो फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। फर्स्ट फ्लोर पर भी उन्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसके बाद जब वो सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट के सामने पहुंचे तो वहां हलचल कम दिखी और वहीं पर नमाज पढ़ने बैठ गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सिर्फ 18 सेकंड तक ही नमाज पढ़ी गई, यानी साफ है कि 18 सेकंड की नमाज सिर्फ साजिश के लिए ही पढ़ी जा सकती है, क्योंकि पूरी नमाज पढ़ने में काफी वक्त लग जाता है। युवकों ने न सिर्फ नमाज पढ़ी बल्कि उसका वीडियो भी बनवाया और 18 सेकंड की नमाज के बाद वो मॉल से निकलकर बाहर चले गए। अब इन युवकों की पहचान की जा रही है। ये युवक कहां से लुलु मॉल पहुंचे थे, ये खुद यहां विवाद खड़ा करने पहुंचे थे या किसी के इशारे पर ऐसा किया। इस मामले में जो कुछ हुआ अब वो सवालों के घेरे में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।